शिक्षणेतर कर्मचारियों की समस्याओं का नहीं हुआ निदान तो आंदोलन तय। कानपुर सामूहिक बीमा एवं पुरानी पेंशन समेत 8 मांगों को लेकर निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षणेतर कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। महासंघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में एक साथ गुरुवार को धरना दिया गया। चुन्नीगंज स्थित संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में धरना दे रहे महासंघ से जुड़े लोगों ने अपनी न सिर्फ आवाज बुलंद की बल्कि 8 सूत्री मांग पत्र भी संयुक्त शिक्षा निदेशक को दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम कुमार शुक्ला उमेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की भलाई की बात तो करती है, लेकिन उसे धरातल पर नहीं लाती। शिक्षक हो या कर्मचारी लगातार अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की कानून में जू तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि सामूहिक बीमा और पुरानी पेंशन के साथ साथ कर्मचारियों की सभी 8 मांगें अति शीघ्र पूरी नहीं हुई तो महासंघ के आह्वान पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। धरने में मुख्य रूप से मौजूद रहे ब्रिजेश चंद्र तिवारी, श्रीकांत दिवाकर, उमेश चंद्र त्रिपाठी, ब्रिजेश कुमार तिवारी, प्रदीप अग्निहोत्री, शारदा सिंह, गिरजा शंकर पाठक, कमलेश कठेरिया, राहुल कश्यप, पुष्पक शुक्ला, सतीश कुमार, सुनील त्रिवेदी मुख्य रूप से मौजूद रहे। लोगों का प्रांतीय आह्वान पे आज धरना दिया जा रहा है, जिसके संरक्षक माननीय रमाकांत द्विवेदी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैं स्वयं बैठा उत्तम कुमार शुक्ला जी। धरने का क्या उद्देश्य? धरने का हमारे डायरेक्टर साहब से वार्ता हुई थी, शासन में भी कई बार वार्ता हुई। इलाहाबाद से हम लोग प्रस्ताव करा के ले आए थे, जो हम लोगों का सामूहिक बीमा बंद कर दिया गया था, उस पर डायरेक्टर साहब का कहना था कि कोई तैयार नहीं हो रहा है। हम लोगों की 4 बार वार्ता हुई, लेकिन वहां से हमने प्रस्ताव भी करा दिया इलाहाबाद से, लेकिन उसको सरकार द्वारा अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। 8 बिंदु पे हम लोगों का ज्ञापन चल रहा है, जिसमें शिक्षक पद पे पदोन्नति है, 300 दिन का नकदीकरण है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, प्रबंधन समिति में भागीदारी दी जाए। तो इसी तरह से 8 बिंदु हमारे हैं। अगर आपकी मांगे ना मानेंगे तो क्या? हमारे मांगे नहीं मानेंगे तो हम पूरा आंदोलन करेंगे। ये कानपुर नगर है और यह की धरती का पानी वो है कि एक आवाज पे हम लोग पूरा आंदोलन करते थे। 15 दिन से धरना चल रहा है, केवल एक महज दिलीप कुमार पाथम के प्रकरण को लेके, जो कि कोर्ट का भी आदेश है। पुराने ड्यास ने उसको निरस्त कर दिया, उसके बाद भी ड्यास साहब उसको सुनवाई लगा रहे हैं, केवल एक बीजेपी के नेता की वजह से। लेकिन हम लोगों का बराबर धरना चल रहा है। जिस तरह औरैया में लगातार धरना चलता रहा, इसी तरह अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो यही धरना लखनऊ की धरती पे होगा। आज किस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? कर्मचारियों की बहुत सी मांगे लंबित हैं, जिन पर अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में औरैया जनपद में धरना चल रहा है। आज संपूर्ण जितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, सारे मंडलों में 18 मंडलों में लगातार धरना चल रहा है, क्योंकि 8 बिंदुओं पर मांगे कर्मचारियों की हैं, जिन पर सरकार का कोई ध्यानाकर्षण नहीं हो रहा है। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं, जैसा कि अवकाश वृद्धिकरण, जिसे पहले कर्मचारियों को 30 दिन का उपार्जित अवकाश दिया जाता था, वो अवकाश का पहले वृद्धिकरण होता था और सरकार ने अवकाश वृद्धिकरण बंद कर दिया है। पीपी जो परिवार नियोजन के अंतर्गत जिनके 2 संतानें हुआ करती थी, उनको एग्रीमेंट दिया जाता था, सरकार ने बंद कर दिया। सामूहिक बीमा की सरकार ने बंद कर दिया। नई पेंशन योजना लागू की है, एनपीएस, जो कि सरकार कर्मचारी को स्वीकार नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। अगर वो कर्मचारी चाहे कि हमें आज आवश्यकता है, बेटी का विवाह है, बेटे का विवाह है, बीमारी जारी है, तो इसके लिए वो पैसा भी समय से नहीं मिल पाता। अतः वो फंड की मांग कर रहे हैं, हमारा फंड काटा जाए, पुरानी पेंशन पुनः लागू की जाए। अगर आपकी मांग ना मानेंगे तो क्या? अनवरत धरना चलता रहेगा। ये कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी किसी मन की बात मानेंगे नहीं, अपना नैतिक अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे।